हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीएमए गेस्ट पेपर्स में। और आज हम लोग एक और क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy। बड़ा इंपॉर्टेंट सा कर्व था, है ना। इसको हमने ट्रेसिंग में भी सीखा था। तो अब इस कर्व के एसिम्पटोट्स को फाइंड करने हैं हमें। इस कर्व का जो एसिम्पटोट्स होगा उसे हमें फाइंड करना है। एसिम्पटोट्स क्या था जी? एसिम्पटोट्स इज एन स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व एट इन्फिनिटी। मतलब कि एसिम्पटोट्स क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कर्व को इन्फिनिटी पर टच करता है, मतलब इन्फिनिटी पर टेंजेंट होता है, ऐसा कुछ। तो जरा समझिएगा। अब इसको हम ऐसा किसी भी कर्व के एसिम्पटोट्स को निकालने के लिए कुछ बेसिक्स बातें थी जो हमने क्लास में तो डिस्कस करा ही है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से भी सीखेंगे। तो मैंने क्या बताया कि एसिम्पटोट्स एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम मान लेते हैं मुझे एसिम्पटोट्स नहीं निकालना था, तो हमने क्या बोल दिया कि लेट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स भी y इक्वल टू mx प्लस सी। हमने मान दिया कि एसिम्पटोट्स का इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी, हमने ये मान दिया। ठीक है, हमने ये मान दिया कि y इक्वल टू mx प्लस सी एसिम्पटोट्स का इक्वेशन है जी। क्लियर? अब हम यहाँ पे m का वैल्यू और c का वैल्यू ला देंगे तो आ जाएगा एसिम्पटोट्स। सिंपल, ये तो जनरल इक्वेशन है ना स्ट्रेट लाइन का। अब यहाँ m और c ला देंगे इस इक्वेशन के हिसाब से तो आ जाएगा एसिम्पटोट्स का इक्वेशन, तो आ जाएगा एसिम्पटोट्स। तो भाई हमने लिखा कि लेट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स भी y इक्वल टू mx प्लस सी। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि वी हैव इक्वेशन ऑफ कर्व एज x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3xy। दिस इज रिलेशन नंबर 2। इक्वेशन ऑफ कर्व को हमने लिख दिया यहाँ पे। अब एक चीज बताते हैं आपको कि एसिम्पटोट्स जो होता है ना, पैरेलल एसिम्पटोट्स भी पहले चेक करते हैं हम लोग कि एसिम्पटोट्स कोई पैरेलल है क्या, x के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स है क्या, y एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स है क्या। तो कैसे चेक करते हैं? तो x का हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ढूंढिए। x का हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है? 3 डिग्री। x का थर्ड है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। कोई रियल नंबर्स कोफिशिएंट है तो बोलेंगे कि इसका x के पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। y का हाईएस्ट डिग्री टर्म ढूंढिए, y क्यूब, इसके कोफिशिएंट कितना है? एक कांस्टेंट है 1 है, तो इसको y के पैरेलल भी नहीं मिलेगा। तो हम लिखेंगे हेयर नो एनी पैरेलल एसिम्पटोट्स। यहाँ पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं है। तो नाउ फॉर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। अब ऑब्लिक का मतलब कि कोई ऐसा लाइन, कोई ऐसा एसिम्पटोट, कोई ऐसा एसिम्पटोट, इस तरीके से एसिम्पटोट ऑब्लिक बोलते हैं। तो नाउ फॉर ऑब्लिक एसिम्पटोट हम क्या करते हैं? पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन थर्ड डिग्री टर्म, दैट इज हाईएस्ट डिग्री टर्म। क्या मतलब हुआ जी कि जो भी इक्वेशन ऑफ कर्व है उस कर्व के इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन कौन है? एक्स क्यूब, या 3 डिग्री का टर्म, ये भी 3, यही थर्ड डिग्री वाला टर्म हाईएस्ट है। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालने के लिए पहला स्टेप होता है कि जहां जहां पे थर्ड डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म है, उस हाईएस्ट डिग्री टर्म में x की जगह पे 1, y की जगह पे m पुट कर दीजिए और उसको ले आइए। यहाँ पे है वो x की जगह पे 1 पुट होगा, y की जगह पे m पुट होगा, तो 1 का क्यूब 1 और m का क्यूब m क्यूब, तो क्या होगा 1 प्लस m क्यूब। और तो कहीं थर्ड डिग्री टर्म नहीं है तो वही लिखेंगे कि जब आप पुट करेंगे तो वी गेट क्या मिलेगा? 1 प्लस m क्यूब, और इसका नाम क्या देते हैं? फाई 3m। क्या नाम दे देते हैं हम लोग? फाई 3m नाम इसका हम दे देते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे इक्वेट फाई 3m टू 0। किसके लिए? फॉर वैल्यू ऑफ m, मतलब फॉर वैल्यू ऑफ m मतलब फॉर वैल्यू ऑफ स्लोप। आप स्लोप भी लिख सकते हैं कि जो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो m मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन जो एसिम्पटोट्स होगा उसका स्लोप कितना होगा। उस स्लोप को निकालने के लिए जो आप अभी हाईएस्ट डिग्री टर्म जो था उसमें x के जगह पे 1, y की जगह पे m पुट करके जो फंक्शन लाए हैं फाई 3m इक्वल टू, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो वही लिखा हुआ है इक्वेट फाई 3m टू 0 फॉर वैल्यू ऑफ m। m मतलब स्लोप। वी अब क्या होगा हमारे पास जी? फाई 3m इक्वल टू 0 मतलब 1 प्लस m क्यूब है ना, यहाँ पे m क्यूब है, 1 प्लस m क्यूब इक्वल टू 0। अब 1 प्लस m क्यूब इक्वल टू 0 तो एक फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो याद कीजिए 1 का क्यूब प्लस m का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस m का क्यूब क्या होगा? a प्लस b मतलब m प्लस 1, फिर m स्क्वायर माइनस a m इंटू 1 है ना, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यही बात हुआ, ये चीज समझिए। तो भाई a प्लस बी, m इसी को तोड़ दिए इस फॉर्मूले से, क्या होगा? m प्लस 1 और फिर m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ से वैल्यू क्या आएगा? m का एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ से क्या आएगा? m प्लस 1 इक्वल टू 0 तो m का वैल्यू माइनस 1, और यहाँ से क्या आता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, याद आ रहा है कुछ? तो माइनस बी मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या है? माइनस 1 है, तो माइनस ऑफ माइनस 1 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब यहाँ से माइनस 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac मतलब 1 इंटू 1। अब देखिए क्या होगा? माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4, फाइनली कितना होगा? माइनस अंडर रूट में माइनस 3, अंडर रूट में माइनस 3 और माइनस बाहर आएगा तो आई और रूट 3, तो आई रूट 3 वही लिखा हुआ आई रूट 3। समझ पा रहे हैं? तो मतलब कहने का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे समझाने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जो m का 3 को वैल्यू निकल के आ रहा है, यहाँ पे क्यूब है ये,
यहाँ पे क्यूब है, बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, ये क्यूब है, ठीक। तो देखिए m का वैल्यू -1 आया, दो जो वैल्यू है प्लस माइनस में वो रियल वो इमेजिनरी वैल्यू है, तो हम क्या सिर्फ रियल वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग 3, तो हम यहाँ का सिर्फ m का ये वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे, ये वाला m का -1 लेके चलेंगे, आगे दिखाएंगे हम आपको। तो मुझे यही नहीं करना था जी, क्वेश्चन में m और c निकालना था, तो एसिम्पटोट्स निकल जाएगा, तो हम m का वैल्यू सिर्फ यही लेंगे, आगे लिखेंगे। तो पहला स्टेप ये होता है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म्स में x के जगह पे 1, y की जगह पे इनपुट करिए, जो आएगा उसको इक्वल टू 0 करके m का वैल्यू निकाल लीजिए, m का वैल्यू रियल वाला को ध्यान रखेंगे सिर्फ। अब क्या करना है कि जो हमने करा था फाई 3m निकाल, तो उसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, निकालने के बाद ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, या फिर अलग से करिए। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग 3, इस रिलेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करिए, जो निकाल के लाया था हाईएस्ट डिग्री टर्म फाई 3m जो निकाले, तो उसको डिफरेंशिएट करिए, कितना आएगा 1 का 0, ये 3m स्क्वायर आ गया। तो ये तो है फाई 3m का। अब फाई 3 के बाद कुछ फाई 2 का ढूंढना होता है, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके बाद अब सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म ढूंढिए। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म थर्ड वाला था, थर्ड से कम कौन होगा, सेकंड वाला कहाँ है, यहाँ पे x इंटू वाई, एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1, कितना हो गया 2 हो गया ना। तो ये हो गया सेकंड डिग्री टर्म, और सेकंड डिग्री टर्म इसको ऐसे ढूंढना, आपको ऐसे सोचना होगा, ये चीज इधर है तो मतलब क्या है -3axy है ऐसे, तो दिस इज द सेकंड डिग्री टर्म। अब x की जगह पे 1 और y की जगह पे इनपुट करना है, तो क्या होगा -3a1m, तो -3am हो जाएगा फाई 2m। फाई 2m मतलब सेकंड डिग्री का टर्म में पुट कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है, इसको इधर करके ही कंसीडर करेंगे दिमाग में। तो ये हो गया फाई 3 डैश का डिफरेंस इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसका 0 3m स्क्वायर हो गया था। अगेन पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन द सेकंड डिग्री टर्म, वी गेट क्या होगा फाई 2m इक्वल टू -3am, समझ पा रहे हैं, उसको इधर करके पुट किए थे -3am, जिस तरीके से फाई 3m निकाले थे थर्ड डिग्री में पुट करके, अब सेकंड डिग्री में पुट करके निकाले हैं, तो फाई 2m क्या है -3am आ गया है, क्लियर। तो अब भाई ध्यान रखना है, अब पहला स्टेप क्या था, एसिम्पटोट्स पैरेलल वाला चेक किए, नहीं मिला पैरेलल, आगे बढ़ गए, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकाले। ऑब्लिक में ऑब्लिक निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप किए, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म में x के जगह पे 1 y की जगह पे इनपुट करके फाई 3m निकाल लिए। फिर उसके बाद क्या किए, फाई 3m को इक्वल टू 0 करके m का वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद फाई 3m वाले को डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल के रखे हैं उधर। उसके बाद फाई 3 हाईएस्ट डिग्री का हो गया, फिर सेकंड हाईएस्ट डिग्री 2 वाला में पुट किए और फिर वैल्यू यहाँ पे निकाले थे, फाई 2 इक्वल टू -3am आया है। अब आइए स्टूडेंट, अब भाई m का वैल्यू तो पहले से आ ही चुका था, और c का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। नाउ c इक्वल टू क्या होता है, सेकंड जो हाईएस्ट वाला टर्म था वो, और नीचे में थर्ड जो हाईएस्ट का डिफरेंशिएशन, माइनस फाई 2m बाई फाई 3 डैश m, मतलब हाईएस्ट का डेरिवेटिव नीचे और सेकंड हाईएस्ट विदाउट डेरिवेटिव ऊपर। तो माइनस फाई 2m कितना था जी, तो फाई 2m निकला -3m, तो ये माइनस फॉर्मूला का और ये फाई 2m का वैल्यू -3am ये हो गया, और नीचे में 3m स्क्वायर, फाई 3 डैश का वैल्यू कितना होता है 3m स्क्वायर, यहाँ पे निकाल के रखे थे हम, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 3 और 3 काट दिए, ठीक है, ये 3 और ये 3 कट गया, एगो m और एगो m कट गया, तो कितना बचेगा ऊपर में, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ऊपर में एगो m इससे कट गया, तो वह a बाई m बचा, रिलेशन नंबर 4, c इक्वल टू आगे a बाई m। अब याद करिए आप, यहाँ m का वैल्यू -1 था, तो लिखेंगे दस व्हेन m इक्वल टू -1, कि जब m का वैल्यू -1 होगा, यहाँ पे m का जब -1 होगा तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, a बाई -1 मतलब माइनस से। तो लिखेंगे कि व्हेन m इक्वल टू -1 देन फ्रॉम 4 रिलेशन नंबर 4 c इक्वल टू -a, कि जब m का वैल्यू -1 है तो c का वैल्यू -a है, जब m का वैल्यू -1 है तो c का वैल्यू -a है। अच्छा, अदर टू वैल्यू ऑफ m आर इमेजिनरी, सो एसिम्पटोट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू आर इमेजिनरी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, m का तो 3 गुना वैल्यू था, तो एक वैल्यू पर m -1 रखने पर c -1 आ रहा है, तो m और c मिल गया, हमें एक एसिम्पटोट्स निकल जाएगा। अगर m का और दूसरा वैल्यू रहता रियल में, तो उसके करस्पॉन्डिंग में c मिलता, उसके लिए दूसरा एसिम्पटोट्स मिलता, मतलब एक ही कर्व के टोटल कितने एसिम्पटोट्स निकल सकते हैं, इसके 3 एसिम्पटोट्स, हाईएस्ट डिग्री 3 है ना, तो 3 एसिम्पटोट्स निकलेगा, लेकिन तीनों रियल हो जरूरी नहीं है, हम लोग सिर्फ रियल को ही निकालते हैं यहाँ पे। तो एक रियल तो निकल रहा है -1 से, दो को इमेजिनरी निकलेगा, उसको हम नहीं काउंट करेंगे, उसको दिखाएंगे ही नहीं। वही हमने लिखा है कि व्हेन m इक्वल टू -1 देन फ्रॉम 4 c इक्वल टू -a। अच्छा, अदर टू वैल्यू ऑफ m आर इमेजिनरी, सो द एसिम्पटोट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ m आर इमेजिनरी, हेंस द रियल एसिम्पटोट्स इज, रियल एसिम्पटोट्स क्या होगा, y इक्वल टू m की जगह पे -1 x mx प्लस c की जगह पे -a। अब ये -x इधर आएगा तो प्लस x, और इधर -a आएगा तो प्लस a, तो दैट इज y प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रियल एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो यही हो गया अपना आंसर। तो हमें एसिम्पटोट्स निकालना था, तो देखिए y प्लस x प्लस a इक्वल टू 0, और ये कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा कि x एक्सिस यहाँ है, y एक्सिस यहाँ है, तो ये कुछ ऐसा एसिम्पटोट्स होगा,
इस तरीके से ये एसिम्पटोट्स है। और जो ग्राफ बनता है ना स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, इस तरीके से कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनता है। ये जो कर्व आगे जो ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू था, तो जब हम कर्व ट्रेसिंग में पढ़ेंगे तो ये एसिम्पटोट्स हो गया, देखिए इन्फिनिटी तक पैरेलल हो जाता है, इन्फिनिटी पर टच करता है कुछ इस तरीके से। तो उससे मतलब नहीं है, हमें तो मेन एसिम्पटोट्स का इक्वेशन चाहिए था। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था जी, यहाँ पे क्वेश्चन था कि फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, इस कर्व का एसिम्पटोट्स चाहिए था। तो मुझे उम्मीद है क्लास में तो बताया गया है सारी चीज़ों को, लेकिन इस क्वेश्चन से भी आपको एक आइडिया लगा होगा, रिवीजन हुआ होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में किसी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ, ठीक है? अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग।